हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 54। क्यों बुलाया उसे? सुलगती निगाहों से सिद्धांत को देखते हुए कहा। वो हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। बेड के बीचों बीच बैठी वो अपना दोनों हाथ बेड पर टिकाए बेहद टूटी हुई लग रही थी। सिद्धांत ने उसे गौर से देखा। तुम्हें किसने कहा कि मैंने निमेश को बुलाया है? अपनी आवाज़ को नरम रखते रखते भी अतः सर्द हो गई। निमेश के आने का सबसे ज़्यादा गम तो उसे ही हुआ था और नुकसान भी उसी का ही होना था। अचानक इस तरह वो उसकी लाइफ में एंटर करेगा उसने तो सोचा भी नहीं था। क्योंकि 2 दिन से तुम्हारी शक्ल बिगड़ी हुई है ना तो ढंग से बात कर रहे हो, न ही सामने आ रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं दोबारा उस इंसान के साथ अपने रिश्ते बनाऊंगी, तो एक बात याद रखना, मेरी अंशिका को सब कुछ मंजूर है, धोखा और धोखेबाज लोग नहीं। आंसुओं से भीगते गालों को उसने सख्ती से साफ किया। आंसुओं में मौजूद लर्जे से उसकी अजियत को बयां कर रहे थे। सिद्धांत के अंदर जैसे किसी ने जिंदगी फूंक दी। अंशिका का फैसला भले ही कुछ और हो उसके लिए, पर निमेश संग वो दोबारा उस बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया और उसके आंसू साफ करके अंशिका ने गुस्से में चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम्हें गुस्सा जल्दी नहीं आता, उसने मजाक के लहजे में कहा कि कमरे की बोझिल खामोशी कम कर सके। आपसे कम, तुरंत ही जवाब दिया। सिद्धांत के चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल आ गई। लगता था सारा बोझ एकदम से उतर गया हो। अच्छा, कभी तुम कहते हो कभी आप, ऐसा क्यों? सिद्धांत की बात पर अंशिका ने तेज नज़रों से उसे देखा। उसे मुस्कुराता देख ताऊ में बोली, आपसे मतलब? एक जोरदार कहका लगाते हुए सिद्धांत ने उसे अपनी नज़रों में समोते हुए प्यार से देखा। और तभी उसे याद आया कि रानी माँ ने उसे ऑफिस में बुलाया है। वो झट से बाहर निकलने लगा, पर बाहर विक्रांत को खड़ा देखकर ठिठक गया। उसके गमगीन चेहरे को देख वो समझ चुका था कि सारी बात सुन चुका है। वो एक पल को रुककर उसे देखा और आगे बढ़ते उसके कंधों पर हाथ रखते हुए सिद्धांत ने थोड़ी सख्त आवाज़ में उसे हिदायत दी। ये बात हम दोनों भाइयों के अलावा किसी तीसरे को पता नहीं होना चाहिए। समझदार हो तुम विक्रांत, कहते हुए आगे बढ़ गया वो। जबकि विक्रांत अभी भी खुद में उलझा खड़ा था। किसी के बताने का तो वैसे भी सवाल नहीं, पर अंशिका और शख्स के बारे में वो जानने को बेताब था। निमेश के कमरे में झांक कर देखा तो वो सो रहा था। सिद्धांत उसके बैग में चेक करने लगा। ये उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं था। किसी का भी सामान उससे पूछे बगैर वो टच भी करता, पर यहाँ तो उसकी ज़िंदगी का सवाल था। आखिरकार उसे कुछ नहीं मिला। उसकी मोबाइल पर नज़र पड़ी तो आगे बढ़कर उसे ऑन करने की कोशिश करी। लॉक करके रखा था उसने। अब क्या करूँ? तभी नज़र फिंगरप्रिंट पर गई तो जल्दी से उसके सोते हुए अंगूठे से फ़ोन का लॉक खोल दिया। एक गहरी मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। जल्दी से गैलरी ओपन की और शौक रह गया जब अंशिका और निमेश की बहुत सारी पिक्स एक साथ देखी। दिल तो क्या, उस फ़ोन के 100 टुकड़े कर दे। उसने जल्दी सारी पिक्स डिलीट की और फ़ोन दोबारा उसके पास रखकर वो दबे पांव बाहर निकल गया। अंदर जाने की हिम्मत ना हो रही थी, पर अंशिका ने भी उसे देख लिया था। विक्रांत, अंदर नहीं आओगे? विक्रांत मुस्कुराहट ले चलाया। भाभी, वो आपके ऊपर ये साड़ी बहुत जच रही है। विक्रांत के मुंह से शब्द इतने अटक रहे थे कि वो उसे घूरने लगी। विक्रांत एक दिन में बदल गए। उसने उसे छेड़कर माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अंशिका, ये कौन है जो तूफान की तरह हमारे घर में घुस गया? क्या तुम पहले से जानती हो उसे? विक्रांत ने उसकी आंखों में देखा। अंशिका चुप हो गई। वो इस पल बेहद शांत और सीरियस लग रहा था। विक्रांत के रूप में उसे एक अच्छा दोस्त मिला था तो उसने भी कुछ छुपाना जरूरी नहीं समझा। धीरे धीरे उसने अपनी ज़िंदगी के पन्ने खोलने शुरू किए। विक्रांत अब लोग उसे ताकता रहा। आंखों से बहते आंसुओं के बीच उसे अपनी कहानी पूरी की और तुम्हारे भाई के साथ मैं यहाँ चली आई। पर विक्रांत, मुझे लगता है सिद्धांत के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। उसने अपने आंसू पोंछते हुए हंस के कहा। आवाज़ अब भारी हो गई थी रोने से। नाइंसाफ़ी किस लिए? विक्रांत अब भी सदमे की हालत में था। यह नया खुलासा जानकर उसके दिल में अंशिका के लिए इज्जत और मोहब्बत और भी बढ़ गई। मैं एक तलाकशुदा लड़की हूँ और वो अभी फ्रेश मालियू ना, उसने मजाक में कहा तो वो भी हंस पड़ा। सच में वो फ्रेश है, पर श्योर हूँ कि आपके अलावा शायद ही वो किसी और से मोहब्बत कर सके। वो तो लड्डू है आप पर। विक्रांत ताली बजाते हुए बोला था कि अगले पल दरवाजे पर सिद्धांत को खड़ा देख चुप हो गया। अंशिका उसकी बात से इत्तेफाक रखती थी। पता तो था वो पसंद करता था उसे, पर इतने ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी उसे। तुम्हें माँ ने सुबह कुछ कहा था, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं गए तो खैर नहीं तुम्हारी। सिद्धांत ने दांत पीसते हुए कहा तो उसे याद आया कि सुबह ही माँ ने उसे और आरसी को गांव के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में माथा टेकने
और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए कहा था और वो यहाँ बैठा था। सब कुछ भूल भाल कर वो तेजी से भागा। सिद्धांत और हंसिका के बीच कुछ देर खामोशी रही। तुम ठीक हो ना? उसने गौर से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्यों, मुझे क्या हुआ है? क्या मैं आपको बीमार लग रही हूँ? उसने नज़रें चुराते हुए कहा तो वो उसे देखता रहा। अभी निमेश सो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी पास्ट उसे पता लगे। फिर से हवेली में कोहराम मचे। इसका इशारा रानी माँ की तरफ था। इसलिए निमेश से रात में ही मुलाकात तय करके निपटा देते हैं। तुम्हारा हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर होगा। बस कभी खुद को अकेला मत समझना। पापा ने मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं दिया, पर एक तुम्हें मुझे सौंपकर उन्होंने सब कुछ दे दिया। इससे ज़्यादा की उम्मीद तो मैं भगवान से भी नहीं करता। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। हंसिका के लिए उसके इस तरह प्यार जाहिर करना भी असमंजस में डाल गया। वो तो कब का चला गया और पीछे छोड़ गया उसे। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 54। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।